हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का और जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा लाइव क्लास में देर हुआ है नेटवर्क की इशू की वजह से। तो जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे बच्चों। और सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग है बच्चों। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ेंगे। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जल्दी से सारे लोग एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग आ चुके हैं तो बच्चों क्लासेज को शुरू किया जाए। आवाज जा रही है सभी तक? तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि यस सर आवाज आ रही है। आज मैं बच्चों इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020 का जो सामान्य हिंदी का पेपर था बच्चों, कक्षा 12 वाले बच्चों का, उस पेपर को ही डिस्कस करूंगा आप लोग के सामने बच्चों। एक पूरा सेट ही मैं डिस्कस करूंगा आप लोग का। सेट 1 में पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे बच्चों, जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएंगे ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। अपने दोस्तों को बुला लीजिए जल्दी से सभी लोग अपने दोस्तों को बुला लीजिए बच्चा, ताकि किसी को कोई छूट ना जाए। सभी लोग अपने दोस्तों को गुड इवनिंग मनोज, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। सभी लोग बच्चों गुड इवनिंग आशुतोष। जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लीजिए बच्चों, ताकि सभी लोग के क्लासेज आप लोग के प्रॉपरली, सभी की जो एक टेस्ट होने वाला है बच्चों, जो आप लोग का मॉडल पेपर होने वाला है, ये सभी का फायदा इससे हो सके। तो जल्दी से जो बच्चे अभी तक नहीं आए उनको भी बुला लीजिए आप लोग, ठीक है। एक बार आप लोग उन्हें मैसेज कर दें, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर करें, ताकि हम लोग बच्चों इस क्लास को कवर कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का। आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है आप लोग का, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्या करते हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020 का जो पेपर था बच्चों आप लोग का, सामान्य हिंदी कक्षा 12 वाले बच्चों का। हेलो पीयूष, कैसे हो डियर? सामान्य हिंदी 2020 में जो बच्चों का हुआ था बच्चों, उस पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग, उस पेपर को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए चलिए बच्चों, देखते हैं पेपर। सामान्य हिंदी का जो पेपर था आप लोग का, उसे देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे बच्चों जो आप लोग का क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आधारित होते हैं। ओके डियर, जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं, 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को दिख रहा है, ऐसा आप लोगों ने कक्षा 10 में दे रखा है पेपर, तो आप लोग को सारी चीजें पता है बच्चों। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भाग में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे प्रश्न करने आप लोग के लिए अनिवार्य हैं बच्चों, सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। क्लियर है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब बच्चों सेट 1 देखेंगे। सेट 1 जो आप लोग का मैं आज आप लोग को सॉल्व कराने वाला हूँ। ये पेपर 302 ZH, पेपर कोड क्या है बच्चों, 302 ZH। यही पेपर मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, यही पेपर मैं आज आप लोग को समझाने वाला हूँ बच्चों। तो क्लियरली आप लोग समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है बच्चों। अच्छी तरीके से सारे बच्चे हमारे पढ़ेंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दिनेश, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, क्लासेज को शुरू करता हूँ आप लोग के। पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे मैं देता हूँ, दोस्तों को बुला लीजिएगा। बहुत जबरदस्त क्लास होगा आज का, बहुत ही गजब का क्लास होगा बच्चों, क्योंकि पूरा पेपर मैं आज आप लोग को एक देने वाला हूँ, और आज आप लोग बैठ के इसे हल करना। हेलो खुशी, कैसे हो डियर? ठीक है बच्चा, आप लोग एक बार क्या करना, हल करना इस चीज को। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए ना, यहाँ देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है बच्चा। बहुत जबरदस्त क्लास है आप लोग की, बहुत ही गजब तरीके से आप लोग को सॉल्व किया जाएगा। जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को दूंगा बच्चा, आज आप लोग अपने लिए समय निकालना, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए समय निकालना। जैसा मैं आज आप लोग को क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चा, वैसा ही सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चा। हेलो खुशी, कैसे हो बेटा? कमेंट करके बताओ कैसे हो। बड़े दिनों बाद सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं आज, मेरे वो प्यारे प्यारे से बच्चे सभी दिख रहे हैं। चलिए बच्चा, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। जल्दी से कमेंट करो बच्चे, 4 4 क्वेश्चन है, 4 4 ऑप्शन हैं आप लोग के पास। पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व, धरती के फूल, कौन सा है बच्चों, कौन सा है? वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है। यह मैंने इसके पहले भी करा रखा है आप लोग को, इसके पहले भी यदि आपने मेरे हिंदी के क्लासेस देखे हैं तो ठीक है बच्चों। यदि इसके पहले भी आपने हमारे हिंदी के क्लासेस देखे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा। बच्चों के ऑप्शंस आने लगे, आशुतोष के ऑप्शन आ रहे हैं 2। बाकी लोग भी कमेंट करो बच्चा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट सभी के आने चाहिए, सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए। मनोज का ऑप्शन आ रहा है 4। जल्दी जल्दी कमेंट करो बच्चा, कमेंट करो जल्दी जल्दी, सभी बच्चों के
कमेंट आने चाहिए, सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करो बच्चा। खुशी के भी 4 आने लगे। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट करके बताओ बच्चा, जल्दी जल्दी। और बाकी लोग भी कमेंट करें, जितने लोग भी लाइव में बच्चा सभी कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो बच्चा, सभी लोग। मनोज कुमार का 2, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी। बाकी लोग भी जल्दी कमेंट करें। पीयूष के 4 आ रहे हैं भाई, पीयूष के 4 आ रहे हैं, ठीक है, पीयूष के 4 आ रहे हैं। दीपू के डी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग को मैं सही आंसर बताऊं या अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे? जल्दी से जल्दी आप लोग बताएं बच्चा, जल्दी से जल्दी बताएं, सही आंसर बताएं। अभी आप लोग कुछ लोग कमेंट कर रहे हो, जल्दी से बताना बच्चा। मनोज, सॉरी सर, क्या हुआ बेटा? सॉरी क्यों बोल रहे हैं मनोज? अच्छा 4 गलती से चला गया, ओके कोई बात नहीं भाई, ठीक है। चलिए बच्चों सही जवाब की तरफ चलते हैं, और सही जवाब आप लोग का क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने कौन सी कृति को लिखा है बच्चा, ये समझेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है क, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आप लोग का है, ठीक है बच्चा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है आप लोग का, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जो लिखित कृति है बच्चों, वो ऑप्शन नंबर ए में पुनर्नवा जो आप लोग का है, वही आप लोग का है सही जवाब बच्चों, ठीक है बच्चा। पुनर्वा आप लोग का सही जवाब है। क्लियर है, सभी को समझ में आया बच्चा, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा बच्चा मैंने क्या बताया आप लोग का, पुनर्वा जो है वही आप लोग का सही जवाब है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ओके डियर, ओके, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किसके हैं बच्चा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है बच्चा। कोई नहीं डियर, कोई नहीं कोई नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए जल्दी से बताएंगे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किसके लेखक हैं बच्चा? जल्दी से इसको आप लोग कमेंट कीजिए। पहले क्वेश्चन को छोड़िए, जो हुआ हुआ, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए सारे लोग। जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किसके लेखक हैं बच्चों? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चों। ऑप्शन 2 खुशी के आने लगे, ऑप्शन 2 खुशी के आने लगे, बहुत बढ़िया बच्चा बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करो बच्चा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के पास है बच्चा इसके लिए, सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेय, साहित्य का श्रेय और प्रेय। और बच्चों आप लोग के सामने और भी ऑप्शन हैं, क्या क्या है देखेंगे। मेरे विचार, मंथन। कौन सा ऑप्शन सही है आप सभी बच्चे बताएंगे हमें। मेरे विचार, मंथन, कौन सा विचार, कौन सा है बच्चा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है बच्चों। ओके डियर, ठीक है। चलिए जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा, कौन सा? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किसके हैं बच्चों, किसके हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन 2 आ रहा है बच्चों के कमेंट में, और बिल्कुल सही है बच्चा, आप लोग को ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। आगे चलेंगे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है, यशपाल जी ने की है बच्चों, यशपाल जी की सिंहावलोकन रचना की विधा है। किस प्रकार की रचना है यह? सिंहावलोकन जो है बच्चा, वह किस प्रकार की रचना है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे बच्चा, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से बताओ। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चा लोग, ठीक है। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा है बच्चा। ऑप्शन 3 खुशी के आने लगे, खुशी के ऑप्शन 3 आने लगे बच्चा, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन 3, ऑप्शन 2, बहुत बढ़िया बच्चों। आशुतोष के भी 3 आ रहे हैं ऑप्शन। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा आप लोग बच्चा लोग, हम आप लोग को ऑप्शंस को बहुत ध्यान से, मनोज का भी सी आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, हाँ बाकी लोग के भी कमेंट आने चाहिए, बाकी लोग के भी कमेंट आने चाहिए।
ग वाला जो है आप लोग का बच्चा कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अस्पालकृत सिंहावलोकन रचना किस प्रकार की है, सिंहावलोकन रचना किस प्रकार की है। ठीक है बच्चों, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चा। यदि आप लोग को बच्चा इसका पीडीएफ चाहिए, यदि इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करें बच्चा, एक बार टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चा। ठीक है, आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन से जाके क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे पूरा टोटली आप लोग का इसका पीडीएफ मिल जाएगा बच्चा। ठीक है, ऑप्शन सी की तरफ सभी बच्चे हमारे जा रहे हैं बच्चों, ऑप्शन सी की तरफ सभी बच्चे जा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे बच्चों ग का पहला ऑप्शन सही दिखाया जा रहा है, ग का पहला ऑप्शन सही दिखाया जा रहा है, अर्थात पहले ऑप्शन में क्या है बच्चा, आत्मकथा। यशपाल कृत सिंहावलोकन किस प्रकार की रचना है, तो आत्मकथा है बच्चा। अगला प्रश्न देखें, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, ये भी जल्दी से आप लोग बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, साहित्य साधना के लेखक हैं बच्चों, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, साहित्य साधना के लेखक कौन है बच्चों, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं बच्चों, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और बच्चों उनके अलावा कौन है, महादेवी वर्मा जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर रामविलास शर्मा, कौन है बच्चों, जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, कौन है बच्चा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्लियर है बच्चा, चलिए वन ऑप्शन बच्चों क्या आ रहे हैं, डी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बच्चा। ठीक है, ओके डियर, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, पीयूष का आई एम आल, ओके डियर। चलिए जल्दी जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी सभी बच्चों को कमेंट आने चाहिए। निराला की जो साहित्य साधना है इसके लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या फिर डॉक्टर रामविलास पासवान जी हैं। ठीक है, सॉरी रामविलास शर्मा जी, जल्दी से बताएंगे बच्चा, आप लोग जल्दी से बताएंगे कौन है ऑप्शन इसमें सही, कौन है ऑप्शन सही। खुशी के भी आ रहे हैं बच्चों सेकेंड ऑप्शन, खुशी के भी सेकेंड ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं बच्चा, यहाँ पे सही जवाब जो आप लोग का होगा वह है आप लोग का डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन है बच्चा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है निराला की साहित्य साधना। आगे देखें बच्चों, आगे देखें, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं, जो आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर है उसके लेखक हैं बच्चों, जल्दी से बताएंगे आप लोग, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास का, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे बच्चों, देखेंगे कि क्या है बच्चा, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं, जल्दी से आप लोग बताएंगे बच्चा। रामचंद्र शुक्ल, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा कर लो, ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से कमेंट करें बच्चा, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया बच्चा, ऑप्शन 2 बहुत ही जबरदस्त आप लोग का ये जवाब आया इस बार। आप लोग एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे ये सर आवाज आ रही है। ओके डियर, चलिए कमेंट करके एक बार आप लोग बताना बच्चा की आवाज आ रही है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, ये देखिए गजब का क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन आ गया बच्चा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कक्षा 10 में पढ़ चुके थे तुम लोग, जल्दी से बताओ। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है, ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बच्चा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। ऑप्शन आप लोग के पास 3 है, सरापा, देवसेन, सॉरी कमेंट करो कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा, सबरपा, देवसेन, सरापा, कुमार आशुतोष बोल रहे हैं, आई डोंट नो, कोई नहीं डियर, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आप लोग सभी लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ बच्चा, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है,
सभी बच्चे सर जी मेरा ओके सी ऑप्शन आ रहे हैं। ओके कोई नहीं डियर, कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से बताएं बच्चा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, ऑप्शन सी के तरफ जा रहे हैं बच्चे हमारे। जल्दी से कमेंट करें बाकी लोग भी कमेंट करें बच्चा जल्दी से। ऑप्शन सी के तरफ बच्चे जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करो बाकी लोग। चलिए ऑप्शन सी है सर। बिल्कुल बिल्कुल थर्ड की तरफ। बाकी लोग भी बच्चा कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। बाकी बच्चे कहाँ चले गए? अरे डियर सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो बच्चा, सभी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद जबरदस्त आंसर आप लोग का परम सत्य जवाब बता रहा हूँ, परम सत्य आंसर बता रहा हूँ बच्चा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ओके डियर, चलिए तो इसका सही जवाब बताते हैं बच्चा, आप लोग को सही जवाब बताते हैं। और सही जवाब है आप लोग का सरापा। क्या है बच्चा? सरापा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया, सही जवाब आप लोग का सरापा है। और सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। मनोज, दीपू, जितने भी बच्चे हैं सभी सही जवाब दे रहे हैं बच्चा, ठीक है। चलिए बच्चा सरापा है। बाकी बच्चे भी कमेंट करते रहे, बाकी बच्चे भी कमेंट करते रहे। आप लोग यूं शांत न बैठिए, क्योंकि आप लोग की खामोशी एक बड़ा तूफान लाएगी, ठीक है। इसलिए खामोश न रहिए, नहीं तो बहुत बड़े तूफान तूफान का संकेत कर दोगे बच्चा, ठीक है। चलिए आगे देखें। नई कविता युग की रचना है, नई कविता युग की रचना है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। नई कविता युग की रचना क्या है बच्चा? ऑप्शन है आप लोग के पास यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, पुरुरवा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन आप लोग के पास चार हैं, यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, पुरुरवा। नई कविता युग की रचना है, कौन है बच्चों इसमें से? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि नई कविता युग की रचना है। ऑप्शन आप लोग के पास चार है। सभी बच्चे जबरदस्त कमेंट करेंगे, कोई भी खाली नहीं रहेगा, सब कमेंट करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करो बच्चा, सभी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे डियर डियर स्टूडेंट, जो बोर्ड एग्जाम 2021 का फतह करने के लिए तैयार हैं, 2021 में अपने बोर्ड एग्जाम में झंडा गाड़ देंगे बच्चा। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें बच्चा। अभी तक किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं है, जल्दी कमेंट करो बच्चा सभी लोग। सभी बच्चे कमेंट करो जल्दी जल्दी से कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा। यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, पुरुरवा। क्वेश्चन ये है बच्चा कि नई कविता युग की रचना है, नई कविता युग की रचना है। मनोज के आंसर आने लगे बच्चों, बी बी। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करें बच्चा, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करें। नई कविता युग की रचना है, बाकी बच्चे सभी लोग कमेंट करें, ठीक है। ओके डियर आशुतोष के सेकेंड ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, सभी लोग कमेंट करते रहें। दीपू के 4 आ रहे हैं। तो चलिए बच्चा मैं आप लोग को बताता हूँ कि सही जवाब है क्या इसका। परम सत्य आंसर क्या है बच्चा कि नई कविता युग की रचना है। जो नई कविता युग की रचना है बच्चों वो है पुरुरवा। क्या है बच्चों? पुरुरवा है। क्लियर है? पुरुरवा है। चलिए बच्चा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन बच्चा। कम से कम कुछ तो सीख रहे हो। जिन बच्चों का गलत आंसर आ रहा है बच्चा उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन है, क्योंकि आप सीख तो रहे हो एटलीस्ट। कुछ तुक्का पे लगा रहे तो सही जवाब आपको पता तो चल रहा है। तो बाकी बच्चे भी कमेंट करते रहे, ये ना सोचिए कि सर मेरा गलत हो रहा था हम कमेंट नहीं करेंगे। नहीं बच्चा, कमेंट सभी करेंगे, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हो तो आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो कि यस सर हम कंपटीशन में हैं। कंपटीशन से बाहर नहीं, कंपटीशन में हैं। आज मेरा गलत हो रहा है तो कल सही होगा। एग्जाम में हम गलती नहीं करेंगे, ये सोच के कमेंट करो बच्चा कि एग्जाम में हमसे कोई गलती नहीं होगी। ये सोच के कमेंट करो, ठीक है, कि एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होगी बच्चा। ये सोच के आप लोग कमेंट करो। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा। तार सप्तक के आप प्रकाशक वर्ष है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है बच्चों। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। बताइए जल्दी से सभी लोग, तार सप्तक का प्रकाशक जो वर्ष, प्रकाशन वर्ष जो है वह क्या था बच्चा? ठीक है, ऑप्शन जल्दी से 1954, 1943, 1938, 1936, 1954, 1943, 1938, 1936। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चा।
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है और सिर्फ इसी साल नहीं है, कई साल लगातार पूछा गया प्रश्न है। आशुतोष का सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, अंकित का सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। बाकी बच्चे भी कमेंट करें बच्चों, प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। ये ना सोचिए कि गलत है सही है, जो आपको सही लगता है वो कमेंट करो आप, ठीक है। सही जवाब तो पता ही चल जाएगा, लेकिन गलतियों से कुछ सीखोगे तो, लड़ोगे तभी तो सीखोगे बच्चा। एस हो गया। ओके डियर, ओके ओके ओके। बाकी लोग भी बच्चा, बाकी लोग भी कमेंट करें। चलिए तो फिर हम सही जवाब की तरफ चलते हैं बच्चों। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है बच्चों, वह है आप लोग का ऑप्शन बी। क्या है बच्चों? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1943। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना है बच्चों? 1943, 1943। सभी बच्चे कमेंट को करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट को करते रहेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बच्चा, कमेंट आप लोग करते रहो, ताकि क्या है कि चलता रहे हमारा स्कोर कार्ड, और हम कुछ गलत करें कुछ सही करें तो कुछ सीखे तो सही। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग का, ठीक है। जल्दी से बताएंगे बच्चा। 4 ऑप्शन है आप लोग के पास: सरस्वती, कल्पना, कवि वचन सुधा, ज्ञानोदय। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती, कल्पना, कवि वचन सुधा, ज्ञानोदय। जल्दी से बताएंगे। बच्चों के ऑप्शंस आने लगे, ऑप्शन सी की तरफ बच्चे हमारे जा रहे हैं। बाकी लोग भी कमेंट करें। ऑप्शन सी, ज्योति का ऑप्शन सी आ रहा है बच्चा। बाकी लोग भी कमेंट करें, बाकी लोग भी कमेंट करें बच्चा। ओके डियर, ऑप्शन सी सी सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। बाकी लोग भी कमेंट करते रहें। चलिए ऑप्शन सी की तरफ बच्चे हमारे जा रहे हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, ठीक है। बिल्कुल 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 बच्चा, बिल्कुल। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका सरस्वती, कल्पना, कवि वचन सुधा, ज्ञानोदय। तो यहाँ पे बच्चे ऑप्शन सी के तरफ जा रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब आप लोग का ऑप्शन सी है बच्चा। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट नहीं करें भाई, कमेंट करते रहो बच्चा, ठीक है। बार बार आप लोग को कह रहा हूँ कि बिल्कुल कमेंट आप लोग करते रहिए। कमेंट करेंगे तो आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे ये चीज, ठीक है। शांति से हाथ पैर सरिया के ना बैठिए, कमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए तो कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित पत्रिका है बच्चों। आगे देखें, प्रकाशित पत्रिका है, प्रकाशित पत्रिका है। रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। क्या है बच्चों? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता, नीति। जल्दी से सभी लोग बताएंगे बच्चा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जो रीति काल है बच्चों, उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निपुणता और नीति। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग का। बच्चे कमेंट करने लगे, बच्चे कमेंट करने लगे बच्चों। इसका कमेंट बच्चों के सी आ रहे हैं, बच्चों के कमेंट सी आ रहे हैं। जल्दी से बाकी लोग भी कमेंट करें बच्चा कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल कुछ बी लोग कह रहे हैं भाई। मनोज कह रहे हैं बी है सर, अंकित भी बी बोल रहे हैं, दीपू सी कह रहे हैं। बाकी लोग भी कमेंट करें, बाकी लोग भी कमेंट करें बच्चा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परम सत्य आंसर क्या है आप लोग का। परम सत्य आंसर क्या है बच्चा, वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, जो ये है आप लोग का श्रृंगारिकता। रीति काल में बच्चों श्रृंगारिकता क्या है बच्चों, आप लोग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। तो बहुत ही बढ़िया जवाब आप लोग क्या है, सभी बच्चों के बहुत ही बढ़िया जवाब आए बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बार देखेंगे, और इसका मैं पीडीएफ का लिंक मैं आप लोग के क्या करूंगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है बच्चों। इसका मैं पीडीएफ का लिंक मैं कहाँ दे दूंगा बच्चों? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे मैं इस पीडीएफ लिंक दे रहा हूँ आप लोग का, ठीक है। इसका पीडीएफ आपका मैं टेलीग्राम चैनल पे बच्चों दे दूंगा। तो आप लोग क्या करें, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, और क्या करूंगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा पीडीएफ का, ठीक है। तो क्या करना है, वहां पे आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, और वहां से पीडीएफ इसका प्राप्त कर लेंगे। और बच्चों उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों।
तो क्या करेंगे बच्चा, क्या करेंगे कि वहां से हम क्या करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और अपना क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, इसका हम क्या करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद पूरा का पूरा टेस्ट खुद से लगाएंगे। क्योंकि अब देखिए जो चीजें हैं, मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझा देता हूं बच्चा। देखिए गद्यांश जो पूछा जाता है आप लोग का 10 नंबर का पूछा जाएगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो यह गद्यांश दिया है बच्चों, उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका आप लोग को क्या करना है बच्चों, उत्तर देना है। ठीक है, इस गद्यांश से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सबके आप लोग को क्या करने हैं बच्चों, उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, क्या करने हैं, सबके उत्तर देने हैं। और उसके बाद बच्चा क्या करना है आप लोग को, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करना है बच्चा, जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर देने के बाद क्या करना है, एक बार मिला जरूर लेना है। क्योंकि ये जो टोटल प्रश्न होते हैं बच्चा, आपके 10 नंबर के होते हैं इसके प्रश्न। ठीक है, क्या है बच्चों, जो आप लोग का टोटल प्रश्न होगा वो 10 नंबर का होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है पूरा का पूरा पैसेज। सभी लोग तैयार हो बच्चा, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्यों हुआ बुक का काम है, ठीक है, क्या, क्यों क्या हुआ बुक का काम है, आंचल, ओके रोशनी, ओके बेटा, ठीक है, आप लोग बात करो, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादम्य प्राप्त किया है। जब देखिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे बच्चा कि यहाँ पे देखिए अंडरलाइन में की हुई चीजें हैं, अंडरलाइन में की हुई यहाँ पे चीजें देख रहे हैं यहाँ से आप लोग। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ से जो प्रश्न आप लोग के बनेंगे, ध्यान से इस चीज को समझेंगे। ठीक है, यहाँ से बच्चों हम अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए जैसे कह रहा है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाम्य प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन से को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेकों घाटों का निर्माण करना होता है। तो यहाँ पे बच्चों इसके प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है बच्चा, कितनी अच्छी तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें बच्चा प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादम्य प्राप्त किया है। बच्चों पूछा गया कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादम्य प्राप्त किया है, तो उत्तर आप लिखेंगे, राष्ट्रीय जन ने अपनी भूमि के साथ आवाज जा रही है डियर, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताना, नेटवर्क इशू हो गया था, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे, नेटवर्क इशू हो गया था, आज का नेटवर्क बहुत ही खराब चल रहा है। आवाज जा रही होगी बेटा, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट करके बताना। जो भी बच्चे जुड़े होंगे बच्चा थोड़ा सा कमेंट करके बताना, और जल्दी से सभी लोग चले आइए, अभी पूरा पेपर डिस्कस करना है, इसका पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करना है बच्चों, जल्दी से सभी लोग आ जाएं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं बच्चों, राष्ट्रीय जन किसके साथ तादम्य प्राप्त किया। तो आप देख सकते हैं बच्चों, राष्ट्रीय जन किसके साथ तादम्य प्राप्त किया, मैंने अब ये भी बताया, राष्ट्रीय जन ने अपनी भूमि के साथ तादम्य प्राप्त किया। ठीक है, किसके साथ बच्चों, भूमि के साथ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो बच्चों राष्ट्रीय जन का जीवन जो है, जब तक कि पृथ्वी प्रकृति में सूर्य की किरणें चमकती रहेंगी, जब तक कि प्रकृति में सूर्य की किरणें चमकती रहेंगी तब तक क्या है बच्चों यह, ठीक है, तब तक यह क्या होगा, अमर रहेगा, राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। क्लियर है, आवाज जा रही होगी बच्चा, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमें। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, जन का संततवाही जीवन किस तरह है। जो जन का संततवाही जीवन है वह किस तरह है बच्चों, तो जन का संततवाही जीवन नदी की तरह है। जिस प्रकार एक नदी निरंतर गतिशील रहकर बीच बीच में डेल्टा का निर्माण करती जाती है, उसी प्रकार राष्ट्र के लोग अपने कार्य एवं श्रम के माध्यम से प्रगति व उन्नति में अनेक पड़ाव का निर्माण करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ठीक है, अभी बच्चों देखिए अभी सही हो गया होगा, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था, मैंने कोशिश की सही करने की। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना। दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश का,
ठीक है, क्या पूछ रहा है बच्चा, नामोल्लेख करना है। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बच्चों एक किस है, आपको पढ़ने के बाद पता चल रहा होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ ये पैसेज किस चैप्टर से लिया गया बच्चा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। 2021 के बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये जो पूरा का पूरा पैसेज है बच्चा, ये पैसेज जो आप लोग का है, ये पैसेज ठीक है किस गद्यांश का है बच्चों, किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, और इसके लेखक कौन है, ये आप लोग का प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, नामोल्लेख कीजिए। जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी बच्चों कि किस चैप्टर का है और लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए बच्चों, यदि आपको नहीं पता तो मैं आप लोग को बताता हूं कि कौन है, मैं आप लोग को बताता हूं कि कौन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं बच्चा कि दिए गए जो गद्यांश है बच्चों, दिए गए गद्यांश, दिया गया गद्यांश है, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा बच्चा, राष्ट्र का स्वरूप, तथा लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। समझ गए, लेखक का नाम क्या है बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए बच्चों, क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए जितने भी ये स्टार वाले हैं बच्चा, जितने भी स्टार यहाँ पे लगे हुए हैं, इसका मतलब यह है जिस भी क्वेश्चन के आगे स्टार लग जाए, इस समय जो हम आप लोग को मॉडल पेपर करवा रहे हैं, इसमें यदि बच्चा जिस भी क्वेश्चन के सामने स्टार लग जाए, आप समझ लेना कि वो क्वेश्चन जो है बच्चा आउट ऑफ सिलेबस है, जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग है बच्चा, वह क्या है बच्चों, आउट ऑफ सिलेबस। यहाँ देखिए बताया गया है कि स्टार चिन्हित प्रश्नों से संबंधित टॉपिक अध्याय वर्ष 2020-21 के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, ठीक है। जो 20-21 का पाठ्यक्रम है उसको हटा दी, जो 30% रिड्यूस सिलेबस हुआ था बच्चों, उसके अनुसार वह कटे हुए भाग हैं, ठीक है, कटे हुए पार्ट हैं। क्लियर हो गया। चलिए, स्पष्ट समझ में आ रहा है बच्चों सभी लोग को, सभी लोग को स्पष्ट समझ में आ रहा है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चा, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखें बच्चों, आगे देखते हैं ना, आगे क्या है बच्चे, आगे का प्रश्न क्या है उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके डियर, ओके ओके। चलिए, अभी मेरे बच्चों के कमेंट्स आने लगे, यानी कि अब सही है। तो बच्चों एक कटा हुआ भाग है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से, ठीक है बच्चों, जाके आए न मधुवन से, ओ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह के बावली हो रही, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं, ये चीज सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये चीज आप लोग को समझना बहुत जरूरी है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, राधा किसके द्वारा किसको संदेश भिजवाती है। पहला प्रश्न है बच्चा, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। क्लियर है, राधा जो है बच्चों किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, पैसेज कौन सा है बच्चा, मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले, यानी बच्चों कह रही हैं कि पवन दूतिका को मारकर कृष्ण के लिए संदेश भेज रहा है। बस सबसे बड़ी चीज क्या है बच्चा कि इसमें क्या है, ठीक है, कि पवन से अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधा कहती हैं, पवन से अपनी विरह व्यथा बता रही है, किससे बता रही है बच्चों, पवन से। वो करी मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले, ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, वह कह रही हैं कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम, ठीक है बच्चों, मेरे प्रियतम, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। कृष्ण ब्रज के इस वन को यानी कि मधुवन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर वह यहाँ नहीं आए और न ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। फिर से समझेंगे बच्चों, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे
प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से औ भेजा न संदेशा, औ न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह के बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कह रहे हैं बच्चों कि कमल समान नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस वन यानी कि मधुवन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए। मधुवन से और न भेजा संदेशा, और यहाँ नहीं आए और न ही उन्होंने संदेशा भेजा, ठीक है बच्चों। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। यानी उनसे बिछड़कर मेरी दशा जो है, अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। वो कह रही है मैं रो रो के विरह के बावली हो रही हूँ। बावली यानी कि पागल हो रही हूँ, विरह के मारे मैं पागल हो रही हूँ। ठीक है, आगे करें, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी कि अतः तुम जाकर मेरे इस दुख को उन्हें अवगत करा देना। इस दुख को उन्हें क्या करा देना बच्चों? अवगत करा देना। ठीक है, अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या क्या पूछे गए उन्हें अच्छी तरीके से समझेंगे। प्रश्न है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है? तो बच्चों जो राधा है वह राधा किसके द्वारा संदेश भिजवाती है? बच्चों पवन द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, ताकि पवन उसकी विरह व्यथा को कृष्ण को सुना सके। जो पवन है उसकी विरह व्यथा को कृष्ण को सुना सके। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। कृष्ण का सौंदर्य नवीन बादल के समान शोभायमान है तथा उनके नेत्र कमल के समान सुंदर है। उनके नेत्र कैसे हैं बच्चों? कमल के समान सुंदर है। बच्चों एक बार दोस्तों को बुला लीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, अब सही हो गया है। सभी दोस्तों को आप लोग एक बार बुला लीजिए ताकि सभी बच्चों का क्लियर हो सके बच्चों। ठीक है, एक बार सभी दोस्तों को आप लोग बुला लें बच्चों। क्लियर है बच्चा? चलिए, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखें। फिर कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मैंने बता दिया बच्चा, इसका अर्थ पूरा का पूरा बता दिया। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। कृष्ण से बिछड़कर राधा की जो मनोदशा है बच्चों, राधा की मनोदशा अत्यंत दयनीय हो गई। कृष्ण के विरह में राधा रोते रोते पागल हो गई है। वह कहती है कि जब कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए तब से वह न तो स्वयं आए हैं और न ही उन्होंने कोई संदेशा भिजवाया है। इसी कारण रोते रोते उसकी दशा पागलों जैसी हो गई है। यही है उनकी मनोदशा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट एक बार करते रहेंगे बच्चों, ताकि मुझे पता चल सके मेरे प्यारे बच्चे सभी वापस आ चुके हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करते रहेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे सारे बच्चे वापस आ गए हैं और क्लासेज ले रहे हैं बच्चे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, उपयुक्त पदांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत पदांश का शीर्षक पवन दूतिका है। प्रस्तुत पदांश का जो शीर्षक है वह पवन दूतिका है तथा कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। कवि कौन है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है, पवन दूत, बहुत बढ़िया बच्चा, पवन दूतिका, पवन दूत। ठीक है, और क्या है बच्चों? और क्या है? कवि का नाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखेंगे बच्चों। आगे, मैं कब कहता हूं जग मेरी, अथवा में आया था बच्चों, एक अथवा में आता है आप लोग का। ठीक है, एक अथवा में आप लोग का आता है, तो सभी लोग बच्चे उस चीज को समझेंगे कि जो भी अथवा में आता है उसे अच्छी तरीके से हमें क्या होना करना पड़ता है बच्चों? समझना पड़ता है। क्लियर हो गया ना? चलिए अब आगे देखेंगे कि यह जो अथवा में आया यह कहाँ का है, किस चैप्टर का है। मैं कब कहता हूं कि जब मेरी दुर्धर गति से अनुकूल बने। ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं मैं कब कहता हूं कि, मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। ठीक है, फिर कह रहे हैं बच्चों कि कांटा कठोर है तीखा है उसमें कोई मर्यादा है। कांटा कठोर है तीखा है उसमें कोई मर्यादा है। मैं कब कहता हूं वह घटकर, मैं कब कहता हूं वह घटकर, ये क्या दिया है? हाँ, प्रांतर का ओछा फूल बने। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा वह फूल बने। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वर्णन किया गया है बच्चों। ठीक है,
यहाँ पे क्या किया गया है, बहुत ही बढ़िया वर्णन किया गया है। अब आप लोग बताइए कि ये किस चैप्टर का है बच्चों, किस चैप्टर का है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि किस चैप्टर का है और लेखक कौन है बच्चों। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस चैप्टर का है और लेखक कौन है। सभी बच्चे अभी तुरंत कमेंट करके बताएंगे हमें। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है। मैंने आहुति बन के देखा, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया। मैंने आहुति बनकर देखा, यही है। लेखक कौन है बच्चा, सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग कवर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आप लोगों ने कवर किया बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं बच्चों कि मैंने आहुति बनकर देखा, जो आप लोग बता रहे हैं बच्चा, इसके लेखक कौन है, सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे। पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, फिर उसके बाद कहते हैं बच्चा क्या, इसको हल करते हैं। मैं कब कहता हूँ कि जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, यानी कहने का मतलब क्या है बच्चा, कभी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों कि अपने जीवन में किसी प्रकार के कष्टों का छुटकारा पाने की आकांक्षा नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कष्टों से छुटकारा पाने की आकांक्षा नहीं है। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके जीवन का सूखा रेगिस्तान नंदन कानन अर्थात देवताओं के वन के समान सदैव खिले रहने वाले पुष्पों के महक से, ठीक है, पुष्पों से महक उठे, बल्कि वह तो अपने जीवन में दुखों एवं कष्टों का आकांक्षी है। ठीक है बच्चों, कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। ठीक है, मैं कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, प्रांतर का ओछा फूल बने। कह रहे हैं बच्चों की बल्कि वह तो, कह रहे हैं पुष्पों से महक उठे, बल्कि वह तो अपने जीवन में दुखों एवं कष्टों का आकांक्षी। कवि का मानना है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता, जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता, कांटा कठोर है तीखा है, देखिएगा कांटा कठोर है तीखा है, उसकी मर्यादा है, उसमें उसकी मर्यादा है। यानी कह रहे हैं जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उपवंश के तुच्छ फल में परिवर्तित हो जाने में नहीं, यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों कि वो अपने कठोरपन एवं नुकीलेपन में निहित है, उसी प्रकार जीवन की सार्थकता संघर्ष एवं दुखों से लड़ने में है। जो जीवन की सार्थकता है बच्चों, वह क्या है बच्चों, दुखों लड़ने में है। ठीक है बच्चों, संघर्ष करने में है। यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लेखक जो हैं, सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन जो हमारे कवि जी हैं, वह बताना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न इनके। कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा का स्पष्ट क्या कीजिए बच्चों, उसकी क्या कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए। तो क्या है बच्चा, कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। इसका यह आशय है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उपवन के तुच्छ में परिवर्तित हो जाने में नहीं, वरन अपने कठोरपन और नुकीलेपन में निहित है, उसी प्रकार जीवन की सार्थकता संघर्ष एवं दुखों से लड़ने में है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चा, जीवन मरु में कौन सा अलंकार है, जीवन मरु में कौन सा अलंकार है। आइए दिखाता हूं जीवन मरु कहाँ लिखा है बच्चा। ठीक है, जीवन मरु ए है, ए है आप लोग का जीवन मरु। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, जल्दी से आप सभी बताएंगे कौन सा अलंकार है। सभी अलंकार मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। जीवन मरु में बच्चों रूपक अलंकार है। यहाँ जीवन को सूखा रेगिस्तान कहा गया है, जीवन को सूखा रेगिस्तान कहा गया है, इसलिए यहाँ पे बच्चों क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चा, मैं किसकी कामना नहीं करता, मैं किसकी कामना नहीं करता। तो बच्चों कह रहे हैं कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने की कामना नहीं करता है, कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कष्टों से छुटकारा पाने की कामना नहीं करता है। ठीक है, हाँ बच्चा यूपी बोर्ड का ही है, यूपी बोर्ड का ही पढ़ाता हूँ। आप लगातार 2 दिन से पूछ रहे हो राजेश। ठीक है बच्चा, मैं यूपी बोर्ड का ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, बाकी जिनका सिलेबस कवर होगा, जैसे कि किसी अन्य बोर्ड के यदि मिलता जुलता सिलेबस है तो वो पढ़ सकते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे देखें बच्चों, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मैंने व्याख्या अभी समझा दिया बच्चा। दिए गए पदांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो दिए गए पदांश, प्रस्तुत पदांश का शीर्षक मैंने आहुति बनकर देखा तथा कवि का नाम सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे है। क्लियर हो गया बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न है बच्चों,
अगला प्रश्न है आप लोग का, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पे दो दो चीजें हैं आप लोग की कट चुकी हैं, ये दोनों चीजें जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। तो सिर्फ एक ही सिलेबस में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके लिए प्रॉपर मैंने वीडियो बना रखी है बच्चा, प्रॉपर वीडियो बना रखी है मैंने। मैराथन लिया हुआ है क्या बोलते हैं कि कवियों के परिचय का और लेखकों के परिचय का, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एक एक मैंने वीडियोज बनाई है वो भी आप देख सकते हैं। तो सभी वीडियोज आपके चैनल पे पड़ी हुई है बच्चा, प्ले लिस्ट से जाके आप देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें बच्चों, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चा आप देख सकते हैं यहाँ पे कवियों में भी मैंने मैथिली शरण गुप्त का पढ़ा रखा है, सुमित्रानंद पंत का पढ़ा दिया, रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ा दिया है, सब पढ़ाया हुआ है बच्चा। क्लियर है, तो आप लोग के 5-5 10 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न मैंने ऑलरेडी पहले करवा रखा है आप लोग को, तो आप लोग इसको पिछली वीडियो से जाके कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चा, आगे देखें, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, 5 नंबर का भी, इसे भी पूरा पढ़ाया गया है। अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी। ठीक है बच्चों, लाठी जो है आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लाठी आउट ऑफ सिलेबस इसलिए स्टार्ट किया गया है, का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है बच्चों, आगे देखें, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 5 नंबर का पूछा जाएगा बच्चा। और यहाँ पे देखिए जिले वाइज होता है। ठीक है बच्चों, जिले वाइज होता है, जैसे मई मऊ जिले वालों का क्या है बच्चा, इसके लिए प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई है कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। यदि आप किसी जिले के हैं, आपको पता नहीं है कि मेरे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो पिछली वीडियो पड़ी हुई है, उसे आप जाके देख सकते हैं बच्चा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, त्यागपति है, श्रवण कुमार है, रश्मि रति है, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत है, आलोक वृत्त है। ठीक है बच्चों, तो सभी के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। खंड ख में चले आइए, दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बच्चों ये देखिए 2 दिन पहले ही मैं ये कराया हूँ, संस्कृत से साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, 2 दिन पहले ही करवाया, 7 नंबर का काम आपका हो गया। सिर्फ 2 दिन पहले की वीडियो देख लो, काम हो जाएगा आप लोग का। ठीक है बच्चा, 2 दिन पहले ही इस चीज को कराया है। ठीक है, बौद्ध युग से सिद्धांत ये भी करवाया 2 दिन पहले, दोनों ही करवाया है बच्चा मैंने। ठीक है, आगे देखें, दिए गए श्लोकों में से देखिए श्लोक भी 2 दिन पहले ही करवाया, बहुत ही बढ़िया बच्चा। यहाँ पे 14 नंबर का आप लोग का काम हो गया, पिछली वीडियो से देख लीजिए, 14 नंबर का काम हो गया बच्चा आप लोग का। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, लोकोक्तियां और मुहावरे आ गया, लोकोक्तियां और मुहावरे आ गया। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो बच्चों ध्यान से आप बताएंगे, ठीक है, कि जो आप लोग को क्या है मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, बहुत बढ़िया मुहावरा है बच्चों। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मुहावरा है। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका क्या होगा बच्चों। ठीक है, कमेंट करते रहेंगे, सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे बच्चों, सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, क्या बताया, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं देखूं थोड़ा सा आप लोग क्या बताते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चा, सभी लोग, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोग के कमेंट का। चलिए, लग रहा है कि आप लोगों ने इस वीडियोज को देखा नहीं है इसके पहले। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं बताता हूँ बच्चों, पिछले मैंने इसके पहले 1 महीना पहले मैंने इस चीज को पढ़ाया था। तो आप लोग प्रीवियस ईयर से जाके इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करेंगे बच्चा, कर लेंगे। ये ऐसे तरह के बहुत सारे मैंने पढ़ाया, जो इंपॉर्टेंट थे सबको मैंने करा दिया था बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट थे बच्चों। ठीक है, सबको करा दिया था बच्चों, सबको करा दिया था। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे सबको करा दिया था। तो एक बार आप लोग को जाके कहाँ से देखेंगे बच्चों वीडियो को, प्रीवियस ईयर से, जो मैंने लिखवाया कि प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट मुहावरे, उसमें ये सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें मिल जाएंगी बच्चों, सारी चीजें आप लोग को मिल, ठीक है। ओके डियर, ओके ओके ओके,
बच्चे का कमेंट आ रहा है सर मुझे नहीं पता, बाकी लोग भी कमेंट करें बच्चा, ठीक है। जैसे मैंने पूछना शुरू किया बच्चे भाग गए, देखे, ठीक है, यही तो बात है बच्चों, जैसे ही पूछना शुरू किया बच्चे भाग गए। ये नहीं कि डट के ये कहें कि सर ये चीज़ हमें नहीं आ रही है, ये चीज़ नहीं आ रही है, आप हमें बता दीजिए या फिर ये बता दीजिए कि ये कहाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन बच्चे भागना शुरू कर दिए, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ बच्चा, चलो मैं बताता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई चीज प्रत्यक्ष है, सही चीज है बच्चों, तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आप लोग का वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा बच्चा, कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सॉरी, इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वाक्य प्रयोग में आप लोग को बता देता हूँ। पुलिस अपराधी से बोली खून से सने, ठीक है बच्चों, हाँ हाँ बिल्कुल आप हो बच्चा। पुलिस अपराधी से बोली खून से सने चाकू सहित पकड़े जाने पर भी तुम स्वयं को निर्दोष बता रहे हो, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो समझ गए बच्चों, पुलिस ने क्या किया, ठीक है, एक व्यक्ति को पकड़ा जिसके हाथ में चाकू था खून से सना हुआ, और वो जो चोर है वो कह रहा है, जो अपराधी है वो बोल रहा है बच्चा कि मैंने खून नहीं किया। तो पुलिस क्या बोली, क्या बोली बच्चों, कि हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात जब प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहाँ मिलती है बच्चों, ठीक है। प्रत्यक्ष जो साफ दिख रहा है उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बाकी बच्चे सबको मैंने करवाया हुआ है बच्चा, सबको मैंने करवाया हुआ आप लोग का जितना भी दिया है ना, सबको मैंने कराया है। तो आप लोग जाके थोड़ी सी वो प्रीवियस ईयर की वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए, आंखों का तारा होना, पानी पानी होना, सावरे सावन हरे न भादो सूखे, ये सब करवाया बच्चों, सभी लोग एक बार कर लेना, ओके। समझ में आया बच्चा, चलिए। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जो निम्नलिखित बच्चों क्या है बच्चों आप लोग के, ठीक है बच्चों, निम्नलिखित क्या बता रहे थे, शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आ जाइए संधि विच्छेद पे, ठीक है बच्चों। संधि विच्छेद पे पहला है बच्चों वधु प्लस उत्सव, सॉरी वधुत्सव का संधि विच्छेद है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ वधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। वधुत्सव का संधि विच्छेद है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चा लोग कि वधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, वधु प्लस तस्वः, वधु प्लस स्वः, वधु प्लस उत्सव, या फिर वधो प्लस उत्सव। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट करें बच्चा, सभी बच्चे कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। बच्चों के कमेंट सी आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, सी आ रहे हैं। चलिए, जितने बच्चे भी रुके हुए हैं सभी लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को करेंगे, सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी आ रहा है बच्चा आप लोग का, यानी कि क का जो है आप लोग का बच्चों, पहले का सी जो आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। और कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी का सही आया हुआ है, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे भी कमेंट किए हैं बच्चा, यही चीज होती है, अंत तक पढ़िए, जिस चीज को पढ़िए अंत तक पढ़िए, बीच में छोड़ के ना जाइए। नेटवर्क इशू हुआ था बच्चों, वो मैं मानता हूँ, नेटवर्क इशू हुआ था वो मैं मानता हूँ, लेकिन इस पे हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेटवर्क कभी भी इशू में आ सकता है। आपको पता है जब नेटवर्क इशू हुआ तो मैंने 3 ऑपरेटर की सिम को यूज किया ताकि किसी से भी चल जाए। और यहाँ पे इस समय बच्चों जो आप लोग का नेटवर्क इशू सही से चल पा रहा है, ये चल रहा है आप लोग का वीआई से, ठीक है। जियो का नेटवर्क भी आज इशू हो गया, और जियो के अलावा बच्चों आप लोग का एयरटेल का नेटवर्क भी इशू में चला गया। और अब आप वीआई का, वोडाफोन और आइडिया का जो मर्ज है उससे मैं चला रहा हूँ, ताकि मैं आप लोग के क्लासेज ले सकूँ, ठीक है बच्चा, ताकि मैं आप लोग के क्लासेज ले सकूँ। तो इसीलिए आप लोग को भागना नहीं चाहिए, पूरे क्लासेज को लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग को तो एग्जाम देना है बच्चा, आप लोग को तो और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखें अगला, स्वागतम का संधि विच्छेद है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ऑप्शन आप लोग के पास है बच्चों, स्वागतम का संधि विच्छेद है, आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्वाधन गतम, ऑप्शन बी है सुधन आगतम, ऑप्शन सी है शोधन आगतम, और ऑप्शन द है बच्चों आप लोग के पास स्वागधनतम। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चा सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे बच्चों के ऑप्शंस आने लगे बी बी बी, ठीक है। बच्चे कमेंट बी की तरफ कर रहे हैं बच्चों, सभी बच्चों के बी ऑप्शंस आ रहे हैं। बाकी लोग भी कमेंट करें बच्चा, जो लोग अभी तक नहीं किए जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही है।
ऑप्शन बी की तरफ सारे बच्चे जा रहे हैं, ऑप्शन बी की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी, बिल्कुल सही, सभी बच्चों के बी ही आ रहे हैं। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूं बच्चा, परम सत्य आंसर जो है आप लोग का बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ही आप लोग का, सॉरी ये डी पे मैंने लगा दिया, ऑप्शन बी ही आप लोग का सही है, सुधन आगतम। क्या बच्चों? सुधन आगतम। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, सभी लोग को बच्चा कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया। नायक का संधि विच्छेद है, अब ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नायक का संधि विच्छेद है बच्चों, कौन सा संधि विच्छेद वो बताएंगे आप लोग, ठीक है। नायक का संधि विच्छेद है, कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे बच्चे। नायक का संधि विच्छेद है बच्चों, नायक का, ना प्लस यकह, नाय प्लस कह, ने प्लस अकह, नय प्लस अकह। कौन सा ऑप्शन है बच्चा सही? जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे, नायक का संधि विच्छेद कौन सा सही ऑप्शन में है बच्चा? बच्चों के ऑप्शंस जल्दी से आने चाहिए बच्चा, सभी बच्चों के ऑप्शंस जल्दी से आने चाहिए। नायक का संधि विच्छेद है बच्चों, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो नायक का संधि विच्छेद है वो आप लोग का क्या है बच्चों, ठीक है। क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, बच्चों के कमेंट डी आ रहे हैं, ए आ रहे हैं, डी आ रहे हैं, ए आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ बच्चा कि कौन सा सही ऑप्शन है आप लोग का, ठीक है। आप लोग का ये जो द वाला ऑप्शन है बच्चा, नय प्लस अकह, नय प्लस अकह, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, नायक, ठीक है। तो सभी का बहुत ही अच्छा जवाब है बच्चा, जिनका सही नहीं है आप लोग सही कर लेना, ठीक है। चलिए अगला है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार, ठीक है, सही चयन कीजिए। अब यहाँ बच्चा आप देख सकते हैं कि इसको आप लोग एक बार क्या करना, सही से कर लेना आप लोग, ठीक है। सरिता में विभक्ति और वचन में ऑप्शन 4 है बच्चा, इनमें से सही ऑप्शन आप लोग देख लेना क्या है, ठीक है। क्या है बच्चों सही ऑप्शन क्या है? तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जल्दी मैं आप लोग को बता दूँ, ठीक है। चाहता हूँ कि मैं जल्दी में आप लोग को बता दूं बच्चों, तो क्या आप लोग तैयार हो कि जल्दी जल्दी मैं आप लोग को ऑप्शन करा दूं? चलिए, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही वचन चयन कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन करना है आप लोग को। सरिता में विभक्ति और वचन है, कौन है बच्चा? ऑप्शन ए है द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन सी है पंचमी विभक्ति द्विवचन, और ऑप्शन डी है तृतीय विभक्ति एक वचन। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोग को, ठीक है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चे कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए यहाँ पे सही ऑप्शंस की तरफ चलेंगे बच्चों और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सभी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं बच्चा, ऑप्शन ए की तरफ बच्चे हमारे जा रहे हैं, ऑप्शन ए की तरफ सभी बच्चे जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बच्चा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर आप लोग का, ठीक है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, सरिता में क्या है बच्चा? द्वितीय विभक्ति एक वचन है, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। अब आइए सेकेंड वाले पे चलते हैं। ख में सेकेंड वाला जो दिया हुआ है बच्चा वो आप लोग का क्या है, ठीक है। ख में जो आप लोग का सेकेंड दिया है उसमें देखते हैं क्या दिया है बच्चा, ख में सेकेंड का क्या है, ठीक है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा गलती हो गया, एक मिनट। ख फर्स्ट स, तो बच्चा इसका ये चीज हो जाएगा ना, सरिताम है, सरिताम है। थोड़ा सा आप लोग सही करना है यहाँ पे, सरिताम है, यहाँ पे आप लोग का क्या है, स वाला सही होगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा बच्चा? आप लोग का जो होगा ख सही नहीं है, आप लोग का क्या सही है, स सही है। यहाँ पे ये वाला पंचम विभक्ति द्विवचन, ठीक है। सभी लोग थोड़ा सही कर लेना बच्चों, सॉरी बच्चों थोड़ा सा जल्दी में गलती हो गई। पंचमी विभक्ति द्विवचन होगा आप लोग का, पंचमी विभक्ति द्विवचन होगा, क्लियर है ना? पंचमी विभक्ति द्विवचन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे, ठीक है। सेकेंड वाले का सर्वस्मिन में विभक्ति और वचन है, सर्वस्मिन में विभक्ति और वचन है, कौन कौन सा है बच्चों? देखेंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, और बच्चों पंचमी विभक्ति द्विवचन। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या है इसमें सही, आप लोग का सही बताएंगे बच्चों, सही आप लोग बताएंगे, जल्दी से सभी लोग सही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ सही जवाब क्या बच्चों, प्रथमा विभक्ति बहुवचन आप लोग का सही है, ब वाला ऑप्शन आप लोग का सही है बच्चों, ब वाला ऑप्शन आप लोग का सही है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखें बच्चों, आगे देखें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11वें का क क्या आ रहा है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। अभिराम अविराम अभिराम, अविराम अभिराम, ठीक है बच्चों। अब इसका क्या होगा बच्चों,
यानी 11 का पहला आप लोग का फर्स्ट जो आ रहा है बच्चा, ठीक है, वो क्या होगा पहले ये चीज समझेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए जल्दी से सभी लोग बताएंगे क्या सही है, ठीक है। अविराम, अभिराम का क्या होगा 11 का क, ठीक है बच्चों। ऑप्शन है लगातार और आनंद कर, बिल्कुल सही है बच्चों, आप लोग का क्या है, आप लोग का बिल्कुल ही सही है आप लोग का, ठीक है। क्या है, अभिराम अभिराम, अविराम अभिराम, लगातार और आनंद कर, लगातार और आनंद कर, पहला आप लोग का बच्चों होगा आप लोग का लगातार और आनंद कर। तो और दूसरा है बिना रोक टोक के लगातार, और तीसरा अनवरत और आकर्षक, और चौथा है सुंदर और आकर्षक। तो इसमें कौन सा सही है बच्चा, ये समझेंगे आप लोग, कौन सा सही आप लोग का ये चीज समझेंगे। अभिराम, अविराम अभिराम का कौन सा सही है बच्चों, ये चीज समझेंगे। 11 के क का फर्स्ट, ठीक है, 11 के क का जो आप लोग का फर्स्ट है, फर्स्ट का क्या सही है ये चीज समझेंगे बच्चों। तो फर्स्ट का स सही है बच्चों, अनवरत और आकर्षक, ये वाला आप लोग का सही है, अनवरत और आकर्षक, ठीक है, अनवरत और आकर्षक ये चीज सही है। बात, बात और वात, यहाँ पे बच्चों बात और वात का मतलब समझेंगे, यानी कि सेकेंड का आप लोग का कौन सा सही है बच्चों, बहुत सही है, रोग और दवा, ठीक है बच्चों, रोग और दवा, ये चीज सही है आप लोग का बच्चों, रोग और दवा। थोड़ा सा मैं इधर 1 मिनट 10th पे आना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक जो हो गई थी उसको मैं पहले सही कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग गलत ही याद कर लोगे, ठीक है। मैं थोड़ी सी मिस्टेक जो हुई है मुझसे, जो गलतियां हुई थी उसको मैं सही करूंगा थोड़ा सा, जो मैंने आप लोग को बताया था, देखिएगा। ये 10वें का क, ख और ख का फर्स्ट, ठीक है, 10वें का ख और ख का कौन सा बच्चा, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का बहुत सही था आप लोग का, ये देखिएगा खष्टी विभक्ति। और बच्चा सेकेंड, सेकेंड में देखेंगे ख के सेकेंड में स सही था आप लोग का, सप्तमी विभक्ति। ये गलती जो हमसे हुई थी अब मैंने सही कर दिया इसको, ठीक है बच्चा, जो गलती हमसे हुई थी उसको मैंने सही कर दिया, आप लोग सही कर लीजिएगा बच्चा। अब आइए आगे चलते हैं जहाँ पे हम लोग थे, ठीक है, ये हो गया। अब ख में चलेंगे बच्चों, 11वें का ख जो है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, वर, द्विज, राग। तीन ऑप्शन रहेगा बच्चों, उनमें से किसी एक में आप लोग को दो शब्द लिखने होंगे, किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने होंगे, किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने होंगे। तो पहला शब्द क्या है बच्चा, जो ईश्वर में विश्वास, सॉरी, वर का लिखना है बच्चों, आप लोग को किसका लिखना है, वर का। एक वर वह होता है जो बच्चों दुल्हा होता है, और दूसरा वर वह होता है जो श्रेष्ठ होता है, ठीक है, क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। दूसरा है बच्चा द्विज, द्विज का क्या हो जाएगा, पक्षी और वैश्य दोनों ही होते हैं, द्विज का पक्षी और वैश्य दोनों होते हैं। राग में चले आए बच्चा, राग का क्या होता है, गाने की लय, और क्या होता है बच्चों, रागनी, ठीक है। ग में आ जाइए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, ये भी 2 नंबर का होता है बच्चों। जो ईश्वर में विश्वास करता है, ऑप्शन ए है नास्तिक, ऑप्शन बी है अस्मरणीय, ऑप्शन स है आप लोग का विश्वसनीय, और ऑप्शन डी है आप लोग का आस्तिक। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, जल्दी से आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। ग का पहले का उत्तर बताएंगे आप लोग, ग के पहले का उत्तर क्या है, ग के पहले का उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का डी, आस्तिक, क्या हो जाएगा, डी। जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है बच्चों, जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, ये चीज समझेंगे बच्चों, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला ज्ञानी, जिज्ञासा, जिज्ञासु, जानकार, ठीक है। जो जानने की इच्छा रखता है वो आप लोग बताएंगे। यहाँ पे बच्चों जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, ज्ञानी, जिज्ञासा, ज्ञानी, जिज्ञासा, जिज्ञासु, जानकार। जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे बच्चों, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ज्ञानी, जिज्ञासा, जिज्ञासु, जानकार। कौन है, सी इज राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल बच्चों के सी आ रहे हैं, बच्चों बच्चों के सी आ रहे हैं। तो क्या ऑप्शन सही है बच्चे, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जिज्ञासु ही होगा, बहुत बढ़िया बच्चा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है बच्चों। उसने 3 पुस्तकें खरीदा, ठीक है बच्चों, उसने 3 पुस्तकें खरीदा, नहीं खरीदी, उसने 3 पुस्तकें खरीदी, ठीक है, उसने 3 पुस्तकें
खरीदी, ये सही होगा आप लोग का। उसके बाद देखिए बच्चों आगे क्या कह रहा है, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, कृपया मेरे सामान का ध्यान रखना, ये होता है सही, कृपया मेरे सामान का ध्यान रखना। ठीक है, आगे है बच्चों, मैं भोजन कर लिया हूं, ये नहीं होता है, ये बोला जाता है मैंने भोजन कर लिया है, ये शुद्ध है। ठीक है, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, तो जा रही नहीं है, जा रहे हैं, एक पुरुष और स्त्री जा रहे हैं, एक पुरुष और स्त्री जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने कवर किया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों, और अगला प्रश्न यह है कि वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। वीर अथवा करुण रस के लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। बच्चों आप बताइए, रस भी मैंने पूरा आप लोग को पढ़ा रखा है, करुण रस भी पढ़ाया है, वीर रस भी पढ़ाया बच्चों, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, तो क्लियरली आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जितना भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था 1% भी उससे बाहर नहीं पूछा था पिछले साल। ठीक है बच्चा, 1% भी आपसे बाहर नहीं पूछा था बच्चों, और इस बार भी आपसे बाहर नहीं पूछेगा। वीर अथवा करुण रस, ठीक है, के लक्षण एवं उदाहरण बताइए। तो वीर रस का पहले लक्षण देखेंगे बच्चों, उदाहरण देखेंगे, उसके बाद फिर करुण रस का देखेंगे। ठीक है बच्चा, वीर रस और करुण रस क्लियर है। चलिए, वीर रस युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए, किसके लिए बच्चों, कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर की उत्पत्ति होती है। जब मन में ऐसा उत्साह उत्पन्न हो जाता है बच्चों, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। उसका स्थायी भाव क्या होता है बच्चा, उत्साह होता है। आलंबन कौन होता है, शत्रु होता है। ठीक है, उद्दीपन क्या हो जाएगा, शत्रु की शक्ति हो जाएगी। अनुभाव प्रहार करना हो जाएगा। जो संचारी भाव होगा वो हर्ष हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, ये हो गया बच्चा आप लोग का कौन सा, वीर रस। आइए जो करुण रस पूछा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। करुण रस के बारे में बच्चों, करुण रस के बारे में, जो प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है बच्चों। तब कौन जागृत होता है, करुण रस जागृत होता है। जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है। उसमें भी भाव अनुभाव या संचारी भावों के मेल से शोक नामक अस्थायी भाव का जन्म होता है। इसके अवयव इस प्रकार हैं बच्चों। पहले चीज समझेंगे कि जो करुण रस का डिफिनेशन यदि आपसे उदाहरण पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, मणि खोए भुजंगसी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश। सुनिएगा ध्यान से बच्चा लोग, मणि खोए भुजंगसी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा आप लोग का उसका उदाहरण। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों वीर रस का उदाहरण एक ले लीजिए आप लोग, वीर रस का उदाहरण ले लीजिए आप लोग। चढ़त तुरंग चतुरंग साजी शिवराज, चढ़ प्रताप दिन रात की अति जंग में, खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में, भौंसला के हाथ गडकोट है चढ़त, अरिजोट है चढ़त एक मेरु गिरी श्रृंग में, तुर्कान गम व्योमान है चढ़त, बिनु मन है चढ़त बदरंग औरंग में। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आप लोग का उसका क्या हो जाएगा उदाहरण। ठीक है, फिर कह रहे हैं यमक अथवा श्लेष अलंकार। बच्चों अलंकार में चले आए, तो यमक अथवा श्लेष अलंकार की बात कर रहे हैं बच्चों। यमक अलंकार क्या होता है, यमक एक शब्द अलंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा, उसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शक्ति की आवृत्ति होती है। जैसे कवे कहे कभी बेनी माल की चुराए लीनी बेनी, यहाँ पे बेनी की आवृत्ति हुई है बच्चों, किसकी आवृत्ति हुई है, बेनी की। कभी बेनी प्रसाद और दूसरे का अर्थ होता है बच्चों, ठीक है, बेनी का अर्थ होता है चोटी। यहाँ पे यमक अलंकार में क्या होता है बच्चा, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पे बेनी शब्द की क्या हुई है, जो उदाहरण बताए उसमें आवृत्ति हुई है। दूसरा श्लेष अलंकार पूछा है। श्लेष अलंकार वह होता है जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वह श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे सुबरन को ढूंढत फिरे कभी व्याभिचारी चोर। यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है, जो आप लोग का क्या है बच्चों कि सुबरन को ढूंढत फिरे कभी व्याभिचारी चोर। तो सुबरन जो शब्द है बच्चा, इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, कवि का भी, व्याभिचारी का भी और चोर का भी। ठीक है, यानी कि कवि सुबरन अर्थात स्वर्ण शब्दों को ढूंढता है, व्याभिचारी क्या करता है, गोरी को ढूंढता है, और चोर क्या करता है बच्चों, स्वर्ण को ढूंढता है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का
चौपाई अथवा सोरठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं बच्चों, चौपाई एवं सोरठा छंद के लक्षण और उदाहरण क्या क्या हैं। ठीक है, उन्हें भी समझते हैं बच्चों ध्यान से। चलिए यहाँ पे चौपाई को लेते हैं बच्चों, उसके बाद क्या करते हैं, चौपाई क्या है बच्चों, 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। 4 चरण वाले सममात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ तथा तगड़ नहीं होता। प्रथम तथा द्वितीय चरणों में तुक समान होता है। प्रथम तथा द्वितीय चरणों में जो तुक होता है बच्चों वह समान होता है। ठीक है, उदाहरण देख लें इसका, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह राम दो भाई। ठीक है बच्चों, चौपाई हो गया। सोरठा भी आप लोग देख लीजिए, दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह एक अर्धसम छंद है, अर्थात इसके पहले तीसरे तथा दूसरे चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है। इसमें मात्राओं की संख्या क्या रहती है बच्चों, समान रहती है। इसके विषम यानी पहले और तीसरे चरणों में 11-11 और सम दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। तुक विषम चरणों में ही होता है तथा सम चरणों के अंत में जगड़ का निषेध होता है। ठीक है, ये हो गया बच्चा। अब फिर कह रहा है बच्चों, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये चीज आप लोग की करवाई जा चुकी है बच्चा, आप लोग पिछली वीडियो से देख लेना आप लोग। ठीक है, पिछली वीडियो से देख लेना। और यहाँ पे 14वां प्रश्न आप लोग का आ रहा है बच्चों, और आखिरी प्रश्न है आप लोग का, क्या निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, ये हो चुका है, मैंने करा दिया आप लोग का। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, ये भी इस पे भी वीडियो बन चुकी है। बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक, इस पे भी वीडियो बनी है। जीवन में सदाचार का महत्व, इस पे भी वीडियो बनी है। मेरा प्रिय कवि, इस पे भी वीडियो, सब पे वीडियो बन चुकी है बच्चों। तो प्लेलिस्ट से जाके सारी वीडियोज आप लोग एक बार देख लेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर सकें बच्चों। रस, छंद, अलंकार जो भी पढ़ाया गया है सबकी वीडियोज को आप लोग प्रॉपरली एक बार जाके देख लेंगे ताकि अच्छी तरीके से कवर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग का पूरा एक पेपर हल करवाया बच्चा, पूरा का पूरा आप लोग का एक पेपर हल करवाया, पूरे के पूरे 14 प्रश्न हल करवाए बच्चों। आप लोगों के पूरे 14 प्रश्न हल करवाए। बीच में नेटवर्क इशू भी था कुछ समय के लिए बच्चों, नेटवर्क इशू भी था, फिर भी बच्चों हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया। जो बच्चे शुरू से अंत तक रहे बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चे शुरू से अंत तक रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज बच्चा कि एक बार जो लोग भी वीडियो को देखेंगे, एक बार प्लीज बेटा एक बार पूरा देख लेना, बोर्ड एग्जाम देने के पहले एक बार पूरा देख लेना ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि कैसा पेपर आएगा। ठीक है, कैसा पेपर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में। ठीक है बच्चों, तो बस आज के क्लास को यहीं रखते हैं। ठीक है, तो कल एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज, गुड नाइट बच्चों।